कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 में जिनका भी पेपर 27 दिसंबर का होने वाला है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि क्योंकि जैसा भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है इस समय, उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत हद तक समाप्त हो चुका है और आपके 2 3 दिन का ही पेपर बचा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि किस लेवल के प्रश्न पहले जो है आप लोगों के पूछ चुके हैं और आगे भी उसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएँगे और वैसा ही प्रश्न उसी टॉपिक से जिस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछ रहा है, उन टॉपिकों को जो है यहाँ पे ध्यान में रखते हुए मैंने जो है ये क्लास आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त जो है पेपर देने जाने वाले हैं, वो जो है इस क्लास को अंत तक देख लीजिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही मेहनत लगता है एक क्लास को बनाने में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सुबह में भी एक क्लास आप लोगों का होगा सुबह के 5 एम पे, जो कि रामबाण क्लास होगा। वो डेली हर एक दिन जिनका भी पेपर होता है, उनके लिए ये क्लास उपलब्ध होता है, ठीक है? जब पेपर आपका सुबह में रहता है, उसी के लिए ये होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है 72 और कह रहा है 18, ठीक है? पहले इसमें मैं बता दूं कि आप लोगों को जो है रीजनिंग के प्रश्नों को कर रहे हैं, उसके बाद से जो है आपके साइंस के, फिर जो है मैथ के, फिर जो है आप लोगों के जो है करंट अफेयर के भी आप लोगों के प्रश्न कर देंगे, ठीक है? चलिएगा देखिएगा यहाँ पे जो 72 है, ठीक है? इससे जो है बोल रहा है कि यहाँ पे जो है 18 हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है 56 को जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कि अगर हम लोग 72 में 4 से भाग दे देंगे तो 18 आ जाएगा। तो 56 में 4 से भाग देंगे तो 4 एक में 4, 4 चौका 16, 16 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 एक में 4, 4 चौका 16, 14 चौका 56 होता है, यहाँ पे 4 हो रहा है ना, 6 लिखा गया। अब देखिएगा यहाँ पे 14 कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा कहीं पे भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो है हम लोग जो बना रहे हैं ये तरीका से नहीं बनेगा, ठीक है? इतना लॉजिक आसान थोड़ी ना दे देगा भाई साहब, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे अलग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? क्या लॉजिक हो सकता है देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है 72, अगर 72 में हम उनके अंकों को देखेंगे तो 7 और 2 लिखा है, 7 और 2 को जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 9 और 9 का अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो 9 दूना होता है 18। बात क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सेम टू सेम वही लॉजिक जो है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को 56 के साथ लगा देना है। क्या लिखा है 56 में, 6 और जो है 5, ठीक है? यही लिखा है 5 और 6 इसके अंक। तो इसको जो है आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है और इसी को जो है यहाँ पे अब क्या कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो है जोड़ दीजिएगा। तो 6 5 हो गया 11 और 11 में देखिएगा यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या किए हैं, 2 गुना कर दिए हैं, तो 11 4, 11 दूना 22, ठीक है? 11 दूना कितना हो गया 22, तो 22 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग ऐसा कीजिए कि टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को रखिए, ठीक है? हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिए आप लोग उत्तर देने का और एक बार जरूर बता दीजिएगा कि किनका किनका पेपर जो है आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, ठीक है? किनका किनका पेपर समाप्त हो चुका है और किनका कब है, ये जो है जरूर बता दीजिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ताकि उसके अनुसार हम लोग तैयारी करें, ठीक है? चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। ये जो है आप लोगों को श्रृंखला का प्रश्न आ चुका है। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा सभी लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड का समय दूंगा ताकि जो है थोड़ा सा आप लोग सोचें, क्योंकि श्रृंखला के प्रश्न ऐसे ही नहीं बनेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है ये खुद ही आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है? थोड़ा सा मैं हिंट दे सकता हूँ यहाँ पे, देखिएगा किस तरीके से। देखिए 110 लिखा, 110 से 91 हो गया, मतलब वैल्यू क्या हुआ, घट गया। यहाँ से आइएगा 94,
91 से हो गया 74, मतलब फिर घट गया। इसके आगे जो है 59 लिखा है, फिर वैल्यू घट गया। इसके आगे देखिए 46 लिखा है, मतलब फिर वैल्यू घट गया है। मतलब बार बार वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका ये मतलब हो गया क्या, कि जो है यहाँ पे आप लोगों के वैल्यू माइनस किया जा रहा है। ठीक है, अब कितना माइनस किया गया है ये देख लीजिए। 10 में से 1 जाएगा 9 हो गया, और ये 10 में से 1 19 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना माइनस किया है, तो 3 हो गया। और यहाँ पे सॉरी 3 नहीं होगा, 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 होगा ना, 7 और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, 17 माइनस किया है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे कितना माइनस होगा, तो 14 में से ये 5 हो गया। ठीक है, 15 माइनस किया है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे, तो ये तो 13 माइनस किया है। ठीक है, देखिए पहले जो है 19, फिर 17, फिर 15, फिर 13, तो इसके आगे हम लोग कितना माइनस करेंगे, माइनस का 11। ठीक है, कितना माइनस करेंगे, -11 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46 में से 11 जाएगा 35, और 35 जो है मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न का कोई और भी उत्तर जो है हो सकता है। ठीक है, सभी लोगों का उत्तर जो है ए ही आया होगा, तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करें। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है, दिए गए विकल्पों में से क्या करना है, विषम शब्द का जो है चयन करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि सभी लोग इसमें विषम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरीके का जो है ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है। आपके एग्जाम हॉल में भी एक जो है विषम से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप लोग खुद से प्रश्नों को पहले सॉल्व कर सकें। देखिए लॉजिक बहुत ही सिंपल लगाया गया है, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना था। क्या देखिएगा, अगर यहाँ पे एन देखिएगा तो इसमें 1, 2 और 3 अक्षर से लिखा गया है एन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1, 2 और 3 अक्षर से ए भी बना है। ठीक है, जेड देखिए 1, फिर 2 और फिर 3, 3 अक्षर से बना है। ये तीनों कितने रेखाओं से बना है, तो कह सकते हैं 3 रेखा। ठीक है, 3 रेखा से मिलके बन रहा है। एल का देखिए 1 और 2, यहाँ पे केवल 2 रेखा ही लिख कर बना दिया है एल, मतलब जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे अलग लिखा हुआ है। तो अलग के साथ आप लोगों को जाना था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग से आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, कि किसी कूट भाषा में जो है वेल वेल को जो है यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है मीट को कोडित कीजिए। चलेगा, आपको मीट का जो है बताना है, MEET का जो है कोड क्या होगा, और पहले आप लोगों को यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के सामने जब रखा जाए, तो जो भी लिखा गया है उसको सबसे पहले आप लोगों को रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे, और बस इसका जो है प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। V का होता है 22, ये लिख लीजिएगा, और यहाँ पे E का होता है 5, I का होता है 9, L का होता है 12। ठीक है, अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो क्या लिखा है, 2, 5, 9, 2, मतलब यहाँ पे 5 को 5 ही रहने दिया है, यहाँ पे 9 का 9 ही रहने दिया है, और यहाँ पे लास्ट में 2 लिखा है, मतलब इसको लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम दहाई के अंक को नहीं लेंगे, इकाई के अंक को ले रहे हैं। ठीक है, इकाई के अंकों को लिखा गया है, फिर यहाँ पे देखिएगा 2 इकाई के अंक पे है, ये भी लिया गया है, इसको काट दिया है। मतलब जो आप लोगों के प्लेस वैल्यू है उसमें इकाई के अंक, जो 9 है वो तो इकाई खुद ही है, 5 जो है इकाई पर ही है, मतलब इकाई के अंकों को लिखा गया है। तो आप भी यहाँ पे सेम टू सेम वही लॉजिक लगा सकते हैं, किसमें, MEE और टी के साथ। ठीक है, MEE टी के साथ जो है वही लॉजिक लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे M का हो जाएगा 13 प्लस E का हो जाएगा 5, और यहाँ पे E का हो जाएगा 5 और T का हो जाएगा आप लोगों का 20।
बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। तो अब जो है इसको आप लोगों को फर्स्ट फर्स्ट जो है कोडिंग लिख देना है। यहाँ पे देखिएगा इकाई का अंक क्या रखना है, उसी को केवल लिखना है। इकाई पे 3 है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इकाई में 0 है तो 0 रख लीजिए, 0। 35-50 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्नों को जो है आप लोग कभी भी गलत नहीं करेंगे। ये जो है अब मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दिए गए आरेख का जो है ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, और जो है पूछे गए प्रश्न का जो है उत्तर दें। विभिन्न भागों में से दी गई व्यक्तियों की जो है संख्या को दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों को वेन आरेख को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये जो आप लोगों का वृत्त दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, भारतीय है, ठीक है। ये वाला जो वृत्त आपको दिख रहा है ये क्या है, फुटबॉलर है, ठीक है। और ये वाला वृत्त जो है आप लोगों का क्या है, मेडलिस्ट है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। ऐसे आप लोगों को मेडलिस्ट बताना है जो भारतीय भी होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे आ जाइए, आप लोगों को क्या चाहिए, मेडलिस्ट और भारतीय, ठीक है। तो केवल उसी को ध्यान देना है। यहाँ पे आ जाइएगा, मेडलिस्ट होना चाहिए तो मेडलिस्ट के अंदर ये आएगा सब, और यहाँ पे भारतीय होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से भारतीयों को लेना है आप लोगों को यहाँ पे। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ये भारतीयों का जो है एरिया है, जो है वृत्त है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों बोला गया है कि मेडलिस्ट और भारतीय भी होना चाहिए। तो देखिए ये तो केवल भारतीय है तो ये तो दोनों नहीं होगा, और ये केवल मेडलिस्ट है तो ये भी नहीं होगा। भारतीय और मेडलिस्ट में क्या है, तो 36 है, और यहाँ पे 19 है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया जो है 9 6 15 और 3 1 4 1 5, यानी कि 55। 55 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न को जो है आप लोगों को कोशिश करना है कि उत्तर दे दें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, अरुण कक्षा में जो है 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से जो है 7 स्थान आगे है। विजय का स्थान अंतिम से जो है क्या है, 36वां है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम हॉल में अब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए। क्या कह रहा है, अरुण जो है वो कितने पे है, 27 स्थान पे है। अरुण का कक्षा में स्थान क्या है, 27 है। विजय जो है अरुण से 7 स्थान आगे है। आगे मतलब समझते हैं, अगर आपका स्थान आगे होगा तो 27 से आगे होगा, ठीक है। 27 के पहले आगे कौन होगा, 26 होगा, 25 होगा आगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग विजय जो होगा, विजय, तो विजय का स्थान जब निकालेंगे तो इससे जो है 27 में से क्या करेंगे, 7 स्थान आगे है, तो 7 स्थान घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 20 होगा, ठीक है। उसका स्थान कितना हो गया, 20, विजय का स्थान हो गया 20। अब कह रहा है ये कि विजय का स्थान अंतिम से, ये तो शुरू से हो गया, अब कह रहा है कि अंतिम से जो है कक्षा में उसका स्थान कितना है, 36वां। फिर विजय का जो है अंतिम से स्थान हम लोगों को बोल रहा है कि 36वां है। विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, ये पहले से है, ठीक है। ये शुरू का स्थान था 20वां, और ये अंतिम से स्थान है। तो विजय का 2 बार स्थान मिल गया, एक बार लेफ्ट से समझ सकते हैं, एक बार राइट से, या आप समझ सकते हैं ऊपर से और नीचे से, ये भी आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए। तो अब जो है पूछा गया है कक्षा में टोटल कितने लड़के हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से 36 हैं और नीचे से समझ लीजिए, मतलब आगे से 20वां स्थान है इसका, तो दोनों को जोड़ लेंगे, और ये 2 बार काउंट हो गया, एक बार नीचे से भी एक बार ऊपर से भी इसका काउंट हो गया स्थान, तो एक घटा लेंगे। टोटल जोड़िएगा 20 और जो है 36, 56 हो गया, 56 में से एक घटा दीजिएगा 55, यानी कि उसमें टोटल जो है
उसमें कितने लड़के हैं क्लास में, तो कहिएगा 55। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और ये प्रश्न एनालॉजी का है और ऐसे प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलती करके आएगा। कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। मतलब कह रहा है कि कलाई का संबंध घड़ी से है तो उंगली का संबंध किससे होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जो कि इस प्रश्न का जो है क्या उत्तर होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कलाई का संबंध घड़ी से बताना है तो उंगली का संबंध किससे होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। चलिएगा देखिएगा और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे बताने की। तो कलाई का संबंध जो है घड़ी से हो जाएगा तो उंगली का संबंध जो है आप लोगों का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो कलाई है, ठीक है, कलाई, यहाँ पे उसमें क्या बांधा जाता है, घड़ी। तो उंगली जो लिखा जाता है, उंगली, उंगली का जो है संबंध उसी प्रकार कहाँ से हो जाएगा। उंगली में क्या बांधा जाता है, अंगूठा तो होगा नहीं, अंगूठा तो होगा नहीं, नाखून भी नहीं बांधा जाता है, जोड़ भी नहीं। यहाँ पे क्या किया जाता है, तो कहिएगा कि जो है अंगूठी होता है, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग कलाई में घड़ी बांधते हैं उसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या बांधते हैं, पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। तो आप लोगों का डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत मजेदार प्रश्न है। कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको चुनकर बनाना है। चलिएगा ये प्रश्न मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में, तो आप लोग इसको जो है जरूर कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। जो भी मैं प्रश्न बताता हूँ उसको जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि उस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं और वहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे अगर बना के जाते हैं तो वहाँ पे 100% है कि सॉल्व करके ही आएंगे। तो एक बार कोशिश कीजिए कि यहाँ पे इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोग दे सकें। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त जो है देख रहे हैं, ये प्रश्न बहुत ही इजी था, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझना था। देखिए किस प्रकार है, इन दोनों पासों को पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है। और दोनों पासों में कॉमन वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। कॉमन जो है आप लोगों को यहाँ पे जो मिल जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। कॉमन वैल्यू जब मिल गया तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज जो है मुड़ जाएंगे। क्लॉकवाइज समझते हो, क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया कि ये जो है आप लोग के यहाँ से सीधा यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा और यहाँ से घड़ी के वाइज में घूमिएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 6 का अपोजिट यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से घूमेंगे तो 5 और यहाँ से घूमेंगे तो 6। मतलब 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। इससे और आगे चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है 2 और इससे और आगे चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है 1। मतलब 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो गया, 1 का अपोजिट 2 हो गया, 2 का अपोजिट बोल सकते हैं 1 हो गया। आपसे किसका बोला गया है, 6 का, ठीक है। तो 6 का अपोजिट आपके सामने यहाँ पे मिल गया है, क्या है, 5 है। तो 5 वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि जो है यदि 53 स्टार 13 बराबर जो है यहाँ पे 33, यहाँ पे 39 स्टार 13 बराबर 26 और यहाँ पे लिखा गया है कितना 74 स्टार जो है 26 बराबर 50, तो 37 स्टार 71 बराबर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस समय जो है इसी तरीके के प्रश्न भी ऑनलाइन एग्जामों में पूछा जा रहा है, ठीक है। और रेलवे का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको जो है एक बार सॉल्व आप लोग खुद से कर लें, ठीक है। चलिएगा कोशिश कीजिए बनाने का, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार ट्राई करना है आप लोगों को, केवल एक बार। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो प्रश्न जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा किस प्रकार इसको बनाना है, किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ पे 53 और यहाँ पे 13 लिखा है, ठीक है। इससे हमको कितना लाना है, 33। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 6, 66 हो गया। दोनों को जोड़ने के बाद 2 से अगर भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगा 33, ठीक है।
उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो ये भी हो जाएगा 39 प्लस का 13 लिखा गया है, ठीक है। इसको जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा 9 3 12, ये हो गया 3 1 4 1 5, ठीक है। इसका आधा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोग का 2 और 6 26, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है, ठीक है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है। कितना लिखा है 37 प्लस का 21, ठीक है। यही प्रश्न है और इसमें जो है आप लोग को यही जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा 7 और 1 8 हो गया, 3 2 5 58 हो गया, ठीक है। और इसका जब आधा कीजिएगा, 2 से मतलब भाग दीजिएगा, तो 2 दूना का 4 और 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। मतलब जो है हम लोगों के सामने उत्तर मिलेगा 29, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न को बनाना था और आशा करता हूं कि आप लोगों में से जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वो जो है इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा उनको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में जो है रिक्त पदों को पूरा करें। नीचे दिए गए जो है अक्षर श्रृंखला में जो है रिक्त पदों को जो है आप लोगों को पूरा करना है। चलिएगा, सभी लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग 10 सेकंड के अंदर बता सकें, क्योंकि प्रश्न जो भी पढ़ा होगा उसको तो हलवा लगेगा, ठीक है। जो भी पढ़े हैं पहले से उनको जो है हलवा लगेगा, जो पहले से मेरा क्लास देख रहे हैं। जो नए पे आए होंगे उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो देखिए क्या करिएगा, ऐसे प्रश्न को आप लोगों को काउंट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वर्ड लिखे गए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने वर्ड हैं टोटल जो है हमें यहाँ पे 12 वर्ड से मिल गया, ठीक है। 12 वर्ड मिल गया, तो यहाँ पे 4 4 के पेयर बना लीजिए। 1 4 हो गया, यहाँ से गिन लीजिए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ से गिन लीजिए 4, तो यहाँ पे खुद हो गया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में ट्रिपल बी लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रिपल बी हो जाएगा। अब देखिए पहले ए लिखा है, फिर ए हो गया और लास्ट में ट्रिपल बी होगा, मतलब यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी, देखिए 3 बी ए, फिर यहाँ पे देखिए ट्रिपल बी हो गया। तो फर्स्ट में क्या लिखा है ए लिखा है, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। मतलब आपने क्या क्या भरा, पहले भी बी भरा है, फिर बी, फिर ए, सॉरी फिर बी है ना, बी और फिर ए भरा है। मतलब डबल ट्रिपल बी और ए भरा है आपने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब देख लेते हैं हम लोग साइंस के फटाफट से जो है प्रश्न को, क्योंकि साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा साइंस का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न यहाँ पे बेहतरीन तरीके से, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। मानव में भोजन और हवा के लिए जो है सामान्य मार्ग क्या है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे आना चाहिए क्या, ग्रसननी, ठीक है। ग्रसनी जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, फटाफट से जो है प्रश्न को देखते चलिएगा। मानव शरीर का जो है एकमात्र अंग जो पुनः जो है विकसित या पुनः जो है सृजित हो सकता है, ये कौन सा अंग है। आप लोगों को ये बताना है कि मानव शरीर का जो है एकमात्र अंग कौन जो है विकसित पुनः हो सकता है या सृजित हो सकता है। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कौन सा, जो है जिगर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण विद्युत प्रवाह के जो है तापन प्रभाव पर जो है आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तीसरे प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा, तो आप लोग को बताना है माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, गैस के विकिरण की दर, गैस के विकिरण की दर जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है क्या होता है। गैस के विकिरण की दर जब पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना है कि ये होता है आपके अणु भार के वर्गमूल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अणु भार के वर्गमूल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि लाल तप्त कोक पर जो है भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। क्या बताना है, लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है, मतलब क्या प्राप्त होता है, ये आप लोगों को बताना है।
तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जल गैस। ठीक है, जल गैस जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित जो है ग्लाइकोजन को खंडित कर जो है ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है संचित जो है ग्लाइकोजन को जो है विखंडित कर ग्लूकोज में जो है परिवर्तित करता है, तो कहिएगा यकृत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वथन जल रिएक्टर और जो है दाब जल रिएक्टर के प्रकार इसमें जो है कौन होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्वथन जल रिएक्टर और जो है दाब जल रिएक्टर, तो आप लोगों का उत्तर आएगा परमाणु रिएक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से जो है क्या परिवर्तित होते हैं, ये आप लोगों को बताना है कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से जो है परिवर्तित होते हैं, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के सीसा में, ठीक है, सीसा में होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि रबड़ को जो है सल्फर से गर्म करके उसकी जो है गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को कहिएगा कि ये हम लोग बोलते हैं वल्कनीकरण। ठीक है, वल्कनीकरण जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है DT-D2 मतलब का तार जो है इस इस्पात के तार से अधिक होता है, मतलब किसका तार इस्पात के तार से जो है प्रबल होता है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो होता है आप लोगों का नायलॉन का जो है तार इस्पात के तार से अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, एक्रिलीन है, एक्रिलीन जो है इसमें क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे एक्रिलीन जो है क्या होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि एक्रिलीन जो है एक प्रकार का रेशा है, मतलब फाइबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पराश्रय ध्वनि सुनी जा सकती है, पराश्रय ध्वनि सुनी जा सकती है मतलब किनके द्वारा सुनी जा सकती है पराश्रय ध्वनि, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो तो कहिएगा कुत्तों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो है यंत्र कहलाता है। क्या बताना है आप लोगों को कि पानी के अंदर ध्वनि जो है सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो आप लोग कहिएगा कि इसको जो है हाइड्रोफोन कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोन जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, लार ग्रंथि से कौन सी एंजाइम स्रावित होती है, ये आप लोगों को बताना है कि लार जो ग्रंथि होती है उससे कौन सी जो है एंजाइम स्रावित होती है, तो आपका आएगा एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज जो है आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए जो है आवश्यक है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए जो है आवश्यक है, ये आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका जो है विस्तृत रूप से बेहोश करने में जो है प्रयोग होता है, किसका जो है निम्नलिखित से जो है विस्तृत रूप से बेहोश करने में उपयोग हम लोग करते हैं, तो कहिएगा क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो है आप लोगों का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या जो है मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, मतलब कौन सी मांसपेशियों को जो है कंकाल मांसपेशियां कहा जाता है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा ऐच्छिक को। ठीक है, ऐच्छिक जो है आप लोगों के मांसपेशियों को। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, कौन सी आवृत्ति मनुष्यों के लिए जो है श्रेय नहीं है। ठीक है, श्रेय मतलब सुनने योग्य नहीं है, तो आप लोगों को मैंने बताया है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है मनुष्य सुन सकता है, तो उससे अधिक जो है 22,000 है, इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मापक इकाई क्या है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मापक को क्या कहते हैं, तो कहिएगा हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है,
तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे स्टेप डीएस। ठीक है, स्टेप डीएस जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा जो है जैविक अम्ल है, निम्न में से कौन जो है इसमें यहाँ पे जैविक अम्ल है, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ऑक्जैलिक अम्ल जो है इसमें क्या है, जैविक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के कहा गया यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया, ये है 22 नंबर। क्या कह रहा है, टार्टरिक एसिड किसका जो है एक घटक है, टार्टरिक एसिड किसका घटक होता है, तो कहिएगा ये जो होता है बेकिंग पाउडर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है क्या न्यूनतम आधारित वाला एक संयोजी उत्तक है, मतलब क्या जो है न्यूनतम आधारी वाला जो है एक संयोजी उत्तक है, तो कहिएगा ये जो है स्नायु है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि एक आदर्श गैस की जो है तुलना में अति उच्च दाब पर एक जो है वास्तविक गैस जो है घेरती है, मतलब क्या घेरती है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे, ये जो है एक कम आयतन वाला जो है वस्तु को घेरती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कोई जो है धातुओं के जो है सल्फेट के कारण पानी के जो है अस्थाई खारे पानी को जो है दूर किया जा सकता है, निम्न में से किसके प्रयोग से, खारे पेन को जो है किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, तो कहिएगा कि जो है जेओलाइट्रिस्ट के जो है हम लोग द्वारा जो है इसको दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आज के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। चलेगा, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है।